यस्या भजतोऽपि भारती विभूतयस्ति कृतोपनीतो शिवाय धात्रे स्वगताय विष्णुवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव गज्जर शीतलनाथ भगवान की, देवादिदेव महावीर भगवान की, गोमतेश्वर बाहुबली भगवान की, कद्दरवर्ती भगवान की। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आने के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैश्य सिख सांख्य चार वाक मत जैनियों के अमित मति मान बन के विराजी। यदा संग वही जन्मानी माता कुंभकुंडाचार्य भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा ज्ञान श्रोमणी आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की, तीन कम नौकर महाराज की। धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, जिस भूमिका में हम लोग जीवन जीते हैं, उस भूमिका के अनुरूप हमारी विचार शक्ति, हमारी क्रिया शक्ति, हमारी ज्ञान शक्ति, वाचनिक शक्ति कैसी होना चाहिए। हम एक जड़ पत्थर पर विश्वास करके उसे रत्न मान लेते हैं, जड़ पत्थर पर विश्वास करके वो रत्न मान लेते हैं और अपने आप को बड़ा आदमी होने का अनुभव करते हैं। वो पत्थर जड़ पत्थर रत्न है, ये बताया किसने? जिसने बताया है उसको भी किसी ने बताया होगा और उसको भी किसी ने बताया होगा और उसका बेनिफिट उठाया होगा उसने। मूल बात आस्था की है। हम नकली को असली मान करके बैठे हैं और अभिमान चूर। एक सेठ जी थे, उनका इकलौता पुत्र था। इकलौते बच्चे अधिकतम लाड़ प्यार में बिगड़ जाए। जौहरी थे वो सेठ जी, बहुत बड़े व्यापारी थे। बच्चे को बहुत समझाया, बेटा ऐसी बर्बाद मत कर। अब बच्चे कहाँ मानने वाले। सेठ जी ने विचार किया ही तो बर्बाद कर देगा, कुछ बचाएगा नहीं। वो युक्ति उन्होंने लगाई, अपने भाई को बुलाया और सारी व्यवस्था समझाई। अंत समय था, सेठ जी ने बच्चे को बुलाया कि बेटा देख, खूब भरपूर तेरे जीवन के लिए कमा के रख दिया है, तू परेशान मत होना। कोई दिक्कत पड़े तू अपने चाचा से सलाह ले लेना। सेठ जी 100 साल पूरी करके चले गए। बच्चे और स्वच्छंद हो जाते हैं।
उद्दंड हो जाते हैं। मर गए वालिद हमारे, खुशियाँ मनाना चाहिए, हो गए आज़ाद अब मौजें उड़ाना चाहिए। कोई टोकने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, खूब आराम से खाया हुआ, खर्च किया, जितना ऊपर रखा था सब। अब तिजोरियों का नंबर आया, एक थैली निकाली और चाचा के पास पहुंच गए। चाचा जी, पैसों की जरूरत है, रत्न खरीद लो। चाचा ने कहा, बेटा अभी रत्नों का भाव तो बहुत हल्का चल रहा है, सस्ते में क्यों बेचता है, भाव आएगा तो बिकवा देंगे। नहीं चाचा जी, हमको तो पैसा चाहिए। व्यसनी व्यक्ति कीमती चीज को अल्पमूल्य में बेच देता है, ये स्वभाव होता है। चाचा ने उसे समझाया, तुझे पैसा चाहिए तो मैं देता हूं, पर एक शर्त है, 2 घंटे रोज दुकान पे आके बैठेगा। दो घंटे आकर के दुकान पर बैठने लगा। अब उसे चाचा ने अपने 4 से ऐसे ग्राहक जिज्ञासु रख लिए कि जब भतीजा दुकान पर बैठा हो इतने बजे के बीच में, इतने बजे के बीच में तो मैं रोज आना, 4 से बदल बदल के आ। तो चाचा जो है उससे पहले डब्बा मंगवाते, डब्बा ला खोल से ऐसे दिखा, फिर उनके सामने रत्नों की विवेचना करते ही, फलाना रत्न है, इतना कीमती है, इतना प्रभाव है, ये है वो। लगभग 6 महीने बीत गए होंगे। वो भतीजा रत्नों की परीक्षा करना सीखे। एक दिन कुछ रत्नों का भाव ऊपर बढ़ा। चाचा ने कहा, बेटा वो रत्न तू कह रहा था बेचना है, चल भाव बढ़ गया है तो बिकवाए देते। भतीजा गया घर, तिजोरी खोली, थैली निकाली और देखा तो सारे के सारे नकली थे, फिरोजाबादी। क्यों हंस रहे, फिरोजाबाद का नाम लेते? यहीं से तो बनता है वो कांच। अभी वो दूसरे देश के लोग उनको कहते, अरे यार क्या करते हैं, ऐसी पॉलिश करते हो आप लोग, नकली पे असली का बनाओ। एक व्यापारी आता था जयपुर से, वो चीना लेके जाता था, चीना लाल, वो वहाँ जाकर के उसके वो मूंगा बनाता, मूंगा। फिर जी को मालूम है, ये सब कारखाने वाले सब जानते हैं कि नकली को असली कैसे करना है। अब वो देखे, माथा पकड़े, ये सब नकली है। पहुंच गया चाचा के पास। चाचा ने कहा, भाई थैली क्यों नहीं लाया? बोले, चाचा वो तो सारे नकली है। चाचा चाहते तो पहले ही दिन कहते तेरे ये रत्न नकली हैं। तो भतीजा क्या सोचता कि चाचा ठगना चाहते हैं, पर वो स्वयं परीक्षा करना सीख गया तो उसने अपने स्वयं रत्नों को नकली साबित कर। वैसे ही बंधुओं, हम अपनी नकली आस्था को असली में कैसे परिवर्तित करें? तो जिनके पास सच्ची आस्था है उनके पास बैठेंगे, उठेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। आपको व्यवहार जगत में
इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के नीचे बैठ करके पढ़ाई कर, सीए करना है, सीए बनना है तो सीए के नीचे, वकील बनना है तो वकील के नीचे रहकर प्रैक्टिस की जाए, वैद्य जी बनना है, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर वैद्य के नीचे बैठ करके सीखना पड़ता है। कहने का अभिप्राय यही है कि हमारी जो श्रद्धा है पक्की श्रद्धा है, सच्ची श्रद्धा नहीं है। हम अपनी श्रद्धा में पक्के तो हो गए, और पक्के का मतलब ढीठ, जो मान लिया तो मान लिया, छोड़ना नहीं। और सच्ची श्रद्धा वो होती है जो 8 अंगों से सहित होती, 3 मूर्ताओं से रहित होती है, 8 मद रहित होती है। आज अंक तो बहुत दूर की बात है, जी मद भरा हुआ है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल रिद्धिम तपोब अष्टाभाषित मानस्तम स्मैर माहुर्गत स्मय। हमारे अंदर ज्ञान का मद हो गया, जो हम जानते वो कोई नहीं जानता। ज्ञान वास्तव में क्या है? गाथा ग्रंथ सूत्र रटा हुआ नहीं। ज्ञान नाम फीलिंग का है, वाइब्रेशंस का है, जो उसको सुन करके अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आए। ज्ञान नाम प्रकाश का है, हमें रोशनी दिखे। गुरु ज्ञान देते हैं यानी रोशनी दिखाते हैं। तो जब सच्ची श्रद्धा सच्चे श्रद्धेय के प्रति होती है, हमारा श्रद्धेय भी सच्चा होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। दिक्कत यही है, हम गुरु तो सच्चे चाहते हैं पर शिष्य सच्चे नहीं बनना चाहते। अनादि काल हो गया हमको गुरु ढूंढते ढूंढते, सच्चे गुरु ढूंढते। हमें भी हुआ, ऐसा नहीं आप ही। सन 94 की घटना है, टुंडला की। एक स्वाध्याय करने वाली बहन जी आज, उन्हें एक दिन प्रश्न किया, महाराज अपने दिगंबर साधु इतने घूमते, हम कैसे जाने ये सच्चे साधु? हमने कहा बहन जी मेरे पास एक फार्मूला, मैं तो बहुत सारे फार्मूले रखता हूँ। हाँ, सोना बनाने का फार्मूला है, हाँ आकाश में चलने का फार्मूला है, बहुत सारी दवाइयों के फार्मूले हैं। हमने उस फार्मूले से अपनी डायबिटीज ठीक कर ली। अरे जिसके पास भगवान बनने का फार्मूला मिल गया हो, उसके लिए क्या मायने रखते? धनवान बनने से कोई फायदा नहीं, सब दुखी है धनवान। हमें और परेशान करते, महाराज ये फैक्ट्री नहीं चल रही है, फलाना नहीं हो रहा, सब कुछ है, बच्चों की शादी नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं भाई? मैंने अपनी नहीं की, मैं तुम्हारी क्यों करूं? अब शादी हो गई तो फिर पति पत्नी बन नहीं रही तो ये भी बनवाओ, बन गई तो बच्चे नहीं हो रहे वो भी कराओ, तो बच्चे हो गए पढ़ नहीं रहे तो वही पढ़ाओ। तो यही कहने के बाद यही कह रहे बाबा जी बनेगा। क्या बात है सतीश बाबू? अरे साधुओं से तो आत्महित की बात ही पूछना चाहिए, प्रभु मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो।
आत्मा का हित कैसे हो? संसार के फार्मूले बताने वाले तो अभी तुम्हें जुकाम हो जाए तो सब सलाह देंगे, ये गोली खा लो ठीक हो जाओगे, बुखार आए ये गोली खा लो ठीक हो जाओगे, पेट में दर्द है तो खा लो ठीक हो जाओगे। अभी कोई बात आ जाए तो सब सलाह देने, वकील बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, सब बन जाएंगे, सब जानते। हमारे शराब गया तो फ्री में डॉक्टर बन गए, डॉक्टरों के साथ साथ बस संगति की उन्होंने, ऐसा नहीं है, वो जानते हैं। कहने का अभिप्राय तो यही है कि जो हमारी श्रद्धा स्थिर हो जाती, श्रद्धा जब पूर्ण हो जाती है तो भक्ति का रूप ले लेती है। श्रद्धा की अभिव्यक्ति भक्ति है। भक्ति भक्त और भगवान के बीच का संवाद है, दूसरा कोई है ही नहीं। कभी हमने भगवान की भक्ति की नहीं, गुणेशु अनुरागा भक्ति, गुणों के अनुराग को भक्ति कही। भूत अभूत भावनोद्भावनई च भक्ति स्तुति। जो गुण अपने इष्ट के अंदर हैं वो, और जो नई भी हैं उनका भी अध्यारोप करके ये बताना ये भक्ति है। क्यों भक्ति होती है? हमने पिछले दिनों में बताया था, समर्थ के प्रति श्रद्धा होती है। जो कार्य हम नहीं कर पाए उसको भी अच्छे ढंग से किसी दूसरे ने कर दिया, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। प्रशंसात्मक भाव होना चाहिए। आज के समय में बड़ी विचित्रता है। वही कार्य हमने किया सो अच्छा, दूसरे ने किया तो गलत। हमने किया सो सबसे अच्छा, हमने किया तो सबसे अच्छा, हमसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। और हमसे किया किसी ने अच्छा, हमसे किया किसी ने अच्छा, तो वह हमको दिखा रहा है नीचा। किसी के अच्छे कार्य के देखने में प्रसन्नता ना हो, हीन भावना आए, तो समझ लेना कि हम उसे नीचा दिखाने का प्रयास करते। अपने पुराने जीवन को याद करो। हो सकता है आपके बाबा जी 1-2 क्लास पढ़े हो, आपके पिताजी 10-12 क्लास पढ़े हो, और आप MA BEd डबल MA फलाना नंबर की डिग्री, और आपके जो आगे आने वाले बच्चे हैं, आप क्या करते हो? भावना यही करते हो कि हमसे ज्यादा ये ज्यादा पढ़ जाए। जब बच्चे अच्छे पढ़ जाते हैं, अच्छी नौकरी मिल जाती है, माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। ईर्ष्या हो जाए कि अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमने मेहनत मजदूरी तुम भी करो, तो काय के माता पिता। जब व्यवहार जगत में ये सब चलता है तो निश्चय जगत का कितना बड़ा, भक्ति में इतनी बड़ी बात कह देना कि उस धनाढ्य व्यक्ति से क्या मतलब है जो अपने आश्रित जन को अपने समान नहीं बनाता। वही भगवान वो कहता है, जिस करनी से हम भय अरहंत सिद्ध महान,
वैसी करनी तुम करो, हम तुम एक समान। मानतुंग आचार्य भगवान भक्तामृत स्तोत्र में इतनी प्यारी बात कहते हैं, हम लोग ना सुनना चाहते, ना समझना चाहते, ना पढ़ना चाहते। कोई एक चीज को तो हम अपने जीवन में सुन लें, समझ लें, आद्योपांत सब वही है। को विस्मयोत्रयदीनाम गुणैरशेषैः तम संसतो निर्विकासितया मुनीश। दोषैरुपात्य विविधाश्रय जाति गर्भै स्वप्नांतरेपि न कदाचित्। जिन काव्य भक्ति काव्यों को हम पढ़ते हैं उनका भाव थोड़ा सा अपने मन मस्तिष्क में ले आए। आश्चर्य क्या गुण सभी तुझ में समाये। कोई आश्चर्य नहीं है कि संसार के सारे जितने गुण थे सब आपके पास आ गए। क्यों क्यों आ गए? अन्यत्र क्यों की न मिली उनको जगाई। उन गुणों को कहीं स्थान नहीं मिला, आपके पास आ गए। अब एक दोष क्यों नहीं आए? गुण सारे आपके पास आ गए, दोष क्यों नहीं आए? देखा न नाथ मुख भी तब स्वप्न में भी, पासरा जगत का सब दोष ने तो। जितने दोष थे वे सब संसारी प्राणियों ने अपना लिए। जब संसारी प्राणियों ने दोषों को अपना लिया तो गुण निकल निकल करके आपके पास आ गए। अब ये दोष आपका मुख स्वप्न में भी, स्वप्नांतरे भी भवांतरे भी, स्वप्नांतर और भवांतर में नहीं देखना चाहते आपका मुख। किसी से बुराई हो जाए तो क्या कहते? ये तो उसको फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता। अरे भाई फूटी आंख तो वैसा ही नहीं दिखता क्या? किसी से बुराई हो जाए उसका नाम, अरे यार किसका नाम दिया, छोड़ो उसको, छोड़ो छोड़ो, किसका नाम, उसका नाम भी नहीं सुनना चाहिए। तो जितने दोष थे संसारी जीवों ने उन्हें अपना लिया। तो जब संसारी जीवों ने दोषों को अपनाया तो सारे गुण निकल करके आपके पास आ गए। बंधुओं, सभी अपने अपने इष्ट को अच्छा मानते, लेकिन उसका अच्छापना जहां श्रद्धा है, श्रद्धा के रूप, अंधी श्रद्धा में सब अच्छे होते हैं। अंधी श्रद्धा में जो हमारा है वो अच्छा है, हमारा जो है वो सच है। ये अंधी श्रद्धा का रूप। और सच्ची श्रद्धा में जो सच्चा है वो हमारा है। सच्ची श्रद्धा में जो सच्चा वो हमारा है, और पक्की श्रद्धा में जो हमारा है वो सच्चा है।
इतना अंतर होता है। प्रार्थना और भक्ति में अंतर होता है। भक्ति में जो तुम चाहते हो वो मांगते हो, और प्रार्थना में जो भगवान चाहता है वो तुम करते हो, वो चाहते हो। भगवान आप जैसा कहोगे वैसा। भक्ति और प्रार्थना में अंतर है। भगवान जो चाहता है वो करना, भगवान के पास जो है वो मांगना, वो प्रार्थना है। याचना और प्रार्थना में अंतर होता है। याचना में भिखारी भीख मांगता है। भीख में क्या मांगता है? यूजलेस, जो आपका बेकार हो गया हो, उपयोग रहे तो वो दे दो। और प्रार्थना में यूजफुल मांगा जाता है। प्रभु जो आपके पास है वही हमें चाहिए। दिक्कत ये हो गई, ये 50 सालों में रूखा व्यापार। एक उपदेश दिया गया, भगवान वीतरागी हैं, भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से कुछ मांगना मिथ्यात्व है। हमारे दिमाग में डाल दिया गया। अब जब यहाँ डाल दिया गया तो भैया देखो, आदमी इतना स्थिर नहीं है। वो कहता है यार ये तो कुछ देते नहीं है, वहाँ मिल रहा, वहाँ चलो, इनसे कुछ मांग ही नहीं सकते। मना कर रखा है सबने कि यहाँ कुछ मांगना मत। तो जहाँ मांगना है, जहाँ मिल रहा है वहाँ चलो। इसलिए आदमी यहाँ से निकल करके वहाँ जा रहा है। मस्तिष्क में डाल दिया कि भगवान से कुछ मांगना मिथ्यात है, भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भक्ति में भक्त अपने भगवान से अपनी परेशानियां दूर करने के लिए कहता है। भक्ति का मार्ग दुख को दूर करने का मार्ग है, और आगम सिद्धांत का मार्ग उस सुख को सुरक्षित करने का मार्ग है। हमारे पास है भक्ति का मार्ग तो आ गया, थोड़े देर के लिए हमारा दुख दूर हो गया, हमें लगा हमें तसल्ली मिल गई, लेकिन वो सुख ज़्यादा देर तक टिका नहीं। वैद्य जी होते हैं ना, 2 दवाइयाँ देते हैं। पहले तो रोग पकड़ेंगे, हाँ इनको ये रोग है, तो रोग दूर करने की दवाई देंगे। अब जब मालूम पड़ गया रोग दूर हो गया, अब वैद्य जी रोग तो चला गया, कमजोरी बहुत है, तो फिर वैद्य जी जो है फिर बढ़िया भस्म और जो है ताकत की दवाइयाँ देंगे। और पहले ही ताकत की दवाई दे दी, सब बेकार हो। दिक्कत यही हो रही है समाज के अंदर। हम दुख तो दूर करना चाहते हैं, लेकिन सुख को सुरक्षित नहीं करना चाहते। हम निदान बंद आदि के द्वारा उस सुख को व्यवस्थित कर देते हैं। पर बात ये कह रहे कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान कुछ नहीं देते, भगवान वीतरागी है। हम आपसे पूछना चाहते, आपके हाथ में कोई सोने की अंगूठी है, कोई उसमें हीरा लगा हुआ है, नग लगा हुआ है,
ये बताओ वो अंगूठी रागी है बीत रागी है? वो कहीं खो जाए तो अंगूठी रोएगी कि मेरा मालिक कहीं खो गया है? मालिक रोएगा। आपका बच्चा कहीं खो जाता है तो वो रोता है मम्मी है पापा, और मम्मी पापा रोते मेरा बच्चा खो गया। पर ये बताओ कि वो एक कंकड़ पत्थर हीरा जिसका नाम है वो जड़ है, आपको उसकी आस्था है, वह आपको आपके अंदर करोड़पति होने की अनुभूति करा रहा है, लेकिन वो बीतरागी है। वो बीतरागी है, आपसे राग करने वाला नहीं। ऐसे ये तीन लोग के नाथ बीतरागी हैं। देव सद्गुरु रत्न है, इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करो। अपने हृदय में ये तीन रत्नों को स्वीकार कर लो। आप अपने आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इतना ओरा, इतना ओज, इतनी शक्ति आपके आभा मंडल में आ जाएगी, सब आपके चरणों में अपने आप झुके। पैसा तेरे तीन नाम, पैसा तेरे तीन नाम, परसा परसु परशुराम। जब कुछ नहीं था दे परसा, तो थोड़ा कुछ जोड़ा तो परसु भैया इधर आओ, और जब पैसा ज्यादा हो गया अरे परशुराम जी आइए आइए। जब पैसे से इतना परिवर्तन आपके जीवन में आ सकता है तो धर्म से कितना परिवर्तन नहीं आए। हम लोगों ने भक्ति मार्ग को बिल्कुल निकाल दिया है, इसलिए दुख सब पर हावी है। ये विज्ञान भी, आज का विज्ञान, मनोविज्ञान भी कह रहा है कि सुबह उठ करके कुछ भजन कीर्तन करिए, आपके मस्तिष्क में जो बाहर का दबाव पड़ रहा है, अंदर से आप भक्ति के माध्यम से उसे बाहर की तरफ निकाल सकते। भक्ति का मार्ग बिल्कुल सरल मार्ग, पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान को, उसकी शक्ति पर आस्था, भगवान की शक्ति पर आस्था का आविर्भाव करना जरूरी है। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान कुछ नहीं देते, भगवान बीतरागी हैं, फिर ये मंदिर काय के लिए बनाए? जब वे कुछ नहीं देते तो आते क्यों? बंधुओं, भगवान कुछ नहीं देते हैं, भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान कुछ नहीं देते, भगवान सब कुछ देते। भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, भगवान से सब कुछ मांगना चाहिए। क्या? जब तुमने उनसे सब कुछ अपना मान लिया, माता पिता भाई बंधु, तो अलग अलग वो थोड़ी खोलेंगे ब्रांच। सब कुछ मांगो, और भगवान सब कुछ देते हैं। भगवान सब कुछ देते हैं। रोज तो पूजा में पढ़ के जाते हो, भुक्ति मुक्ति दातार, 24 जिन राजवर, तिन पद मन बचे धार, जो पूजे सो शिव। समय रहने पर चर्चा करेंगे कि भगवान से मांगना है तो कैसे मांगना है।
विधि सीख लो, भगवान को मत ढूंढो, भगवान के पीछे मत पड़ो, भक्ति भक्ति को खोजो, भक्ति का गणित देखो। अरे सांप को मत ढूंढो, सांप के बिल में हाथ मत डालो, बीन बजाना सीख लो, बीन बजाना सीख लो, सांप जहां भी होगा अपने आप आए। आप हिरण के पीछे मत दौड़ो, बीणा बजाना सीख लो, हिरण अपने आप खिंचा चला है। भक्ति का मार्ग बहुत ऊंचा मार्ग है। बड़े बड़े आचार्यों ने भी इस भक्ति के मार्ग को अपने जीवन में अपनाया था और उससे उस शक्ति को अपने अंदर पैदा किया था। हम सब लोग भी आस्था से भक्ति को जन्म दें और अपने परिणामों को स्थिर रखें। इसी मंगल कामना के साथ देवलोक देवादिक शीतलनाथ भगवान